जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी अपना ससुराल में रहने का अधिकार खुद खो देती है। कैसे? जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि पत्नी इस अधिकार को कैसे खो सकती है। तो जब पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ 498 का केस किया जाता है, डीवी का केस किया जाता है, तो यहाँ पर पत्नी अपने पति के घर में अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देती है। क्यों? क्योंकि 498 का केस मतलब उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है, उसके साथ दहेज की मांग की जा रही है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, घरेलू हिंसा की जा रही है। इसलिए पत्नी के द्वारा ये केस पति के खिलाफ किए गए हैं। जब पत्नी ये बात कह रही है कि मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मेरे साथ अनुचित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मुझसे दहेज की मांग की जा रही है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही पत्नी यहाँ पर अगर आपसे कहती है या न्यायालय से आदेश लेकर आती है कि मुझे अपने ससुराल में रहने का अधिकार चाहिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो पत्नी के द्वारा अपील लगाई गई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाकर उसके सामने रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पत्नी दो ही तरीके से पहल करती है, या तो परिवार या रिश्तेदारों का सहारा लेकर वह ससुराल में जाने की मांग करती है या पुलिस वालों के द्वारा ससुराल में रहने की मांग करती है। तो यहाँ पर जब आप उस सर्टिफाइड कॉपी को दिखाते हो कि पत्नी का ये कहना है कि हम उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो जब इस तरह का व्यवहार करने का पत्नी के द्वारा शिकायत की गई है तो वहीं पर पत्नी उस परिवार में रहने का अधिकार कैसे मांग सकती है। तो जब कहीं ना कहीं आप इस बात को प्रूफ करोगे तो 101% रिलीफ मिलना तय होता है कि एक तरफ आप इस बात को कह रहे हो और दूसरी तरफ आप इस बात को कह रहे हो। साथ ही पत्नी के द्वारा यहाँ पर मेंटेनेंस की मांग की जाती है, तो यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस के लिए भी ये प्रूफ करना होगा कि उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता या उसे उसकी जरूरत की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती, मतलब उसे जीविका के उचित साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगर जब वह अपनी मर्जी से परिवार छोड़कर गई है और इस तरह की केसेस कर रही है तो यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस पाने की अधिकारी भी नहीं होगी, क्योंकि पति तो चाहता था उसे अपने परिवार में रखना, अपने घर में रखना, लेकिन पत्नी अपनी मन मर्जी से परिवार को छोड़कर गई और बाहर जाकर पत्नी के द्वारा 498 का केस कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने विवेक का उपयोग करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन करनी होगी, चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो, चाहे पत्नी आपके परिवार में एंटर करने का प्रयास कर रही हो तब। क्योंकि यहाँ पर आप इस बात को छोड़कर इस बात पर फोकस करते हैं कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें उनसे कैसे बचें, लेकिन जो पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं आप उन पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे, उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आखिर पत्नी यहाँ पर यह आरोप लगा रही है और यहाँ पर अधिकार इस बात का मांग रही है। यहाँ पर पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और मेंटेनेंस की मांग कर रही है। पति ने तो उसे घर से नहीं निकाला, पति तो चाहता है ना अपने साथ रखना। अगर पत्नी अपनी मर्जी से कहीं और जाकर रह रही है बिना उचित कारण के, तो पति उस जगह पर पत्नी को मेंटेन क्यों करेगा? ये बात आपको रखना होगी, तभी आपको रिलीफ मिल सकता है। ये बात रखने का तरीका आप अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करें। आपका एडवोकेट लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर न्यायालय के समक्ष इस बात को रखेगा और आपको 101% रिलीफ मिलना तय है। तो मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे कि अगर पत्नी 498 डीवी का केस करती है तो वह पत्नी ससुराल में या पति के साथ रहने का अपने आप अधिकार खो देती है, और साथ ही अगर वह परिवार को छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं और जाकर रह रही है तो वह यहाँ पर मेंटेनेंस की मांग भी नहीं कर सकती। प्रूफ आपको करना होगा, अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो 101% रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद।